Okay, then welcome in the episode number 2, and also welcome in the world of tech tech. हमने वीक 1 एपिसोड नंबर 1 में आई थिंक मोस्टली चीज़ें कवर कर ली थी, बट टीडीएल डीएमएल एंड बहुत सारी चीज़ें बची हुई थी। बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, बट या ओके। सो स्कीमा एंड इंस्टेंस चीज़ें क्लियर हो गई थी, एंड या डीबीएमएस वीक 1 and this done. I think this slide is done. Yeah. So DDL, what is the DDL and what is the mean of the DDL? Okay. So I open my notebook. Yeah. DDL means data defined language. Basically DDL means data defined language. Okay. Sorry for writing, but yeah, I think it is okay. So DDL is used for what? Deal with schema. Only deal with schema. What do they mean by schema? Schema it is means like only define the just like create tables, alter, drop, like it define only on the table. ऐसे समझो कि DDL सिर्फ टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। मतलब एक टेबल है ऐसा। ओके, सो सबसे पहले मैं बता दूं टेबल होता क्या है। ओके, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग को पता ही नहीं होगा टेबल होता क्या है। सो टेबल चल भाई नीचे जा तू, नीचे जा यार, नीचे और नीचे बस। क्या सो तो टेबल होता क्या है? टेबल टेबल होता क्या है? टेबल का मतलब ये होता है जिसमें रो हो और सम कॉलम हो। ओके, कुछ ये वाला टेबल, इसे कहते हैं टेबल। ठीक है, ओके। अब जब भी मैं कहूँ टेबल तो दिमाग में ये आना चाहिए। और एक चीज, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है, STUDENT। स्टूडेंट टेबल को मैं कैसे लिखूंगा? कुछ इस तरह से कि रोल नंबर, बताता हूँ क्या इसका मतलब क्या था। रोल नंबर, ठीक है। मान लेते रोल नंबर, सॉरी नेम, ओके नो प्रॉब्लम, नेम एंड व्हाट, मोबाइल नंबर एंड DOB। ओके, दैट्स इनफ। ओके, सो इसको अगर मैं टेबल में लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह से लिखूंगा मैं। सो एक कॉलम बना दिया मैंने रोल नंबर के लिए, ये यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे बना दिया मैंने नेम, यहाँ बना दिया मैंने मोबाइल नंबर, यहाँ मैंने बना दिया DOB। ठीक है, तो जब भी मैं अब लिखूंगा, अब इतना बड़ा टेबल तो बार बार छापूंगा नहीं। बाय द वे, प्रोफेसर भी या फिर किसी बुक में इतना बड़ा टेबल बार बार छापेगा नहीं ना। सो वो शॉर्टकट ऐसा लिख देता है कि एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें ये है कॉलम का नेम, बस, एंड इसकी डाटा टाइप। हाँ, और इसके आगे लिखा डाटा टाइप। डाटा टाइप का मतलब रोल नंबर का डाटा टाइप क्या होता है बताऊंगा, डाटा टाइप क्या होता है एंड कितने सारे डाटा टाइप होते हैं एसक्यूएल में। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, सो इसका टेबल का मतलब समझ में आया ना। ओके, सो DDL डाटा डिफाइंड लैंग्वेज का मतलब ये होता है इट वर्क ऑन टेबल, वन स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। मतलब ये जो टेबल बना, स्ट्रक्चर इसका क्या है? स्ट्रक्चर ये है कि इसके अंदर इतने कॉलम हैं, हाँ इतने रो होंगे, कुछ पर्टिकुलर रो होंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर काम कर, जैसे कि क्रिएट करना, एक नया टेबल को क्रिएट करना। ओके, एक नया टेबल ही बना देना, तो DDL काम होता है वहां पे। ओके, मैं लिख देता हूँ क्या काम करता है। मैं पूरा चीज लिख रहा हूँ DDL क्या क्या काम कर रहा है सच में, मस्ती अच्छू नहीं। क्रिएट सी मीनिंग के लिए सॉरी, बट मैं मीनिंग को ध्यान देखते हुए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अल्टर टेबल, अल्टर अल्टर ऑपरेशन क्या होता है बताएंगे बाद में, अभी नहीं, बस देखते जाओ क्योंकि ये वीक 1 है। सो जस्ट फेवर लो। ड्रॉप, ये ड्रॉप है, ओके, प्रॉप नहीं, ये ड्रॉप। ट्रंकेट,
थोड़ा छोटा बता देता हूँ क्या करते हैं, बट रीनेम क्रिएट का मतलब एक नया टेबल क्रिएट कर देगा। अल्टर का मतलब जैसे किसी कॉलम का नेम बदलना होगा तब काम आता है, या फिर कोई कॉलम डालना होगा तब काम आता है। ड्रॉप का मतलब है पर्टिकुलर रो या कॉलम कुछ भी ड्रॉप कर सकता है। ट्रंकेट का मतलब जस्ट लाइक पूरे पूरे टेबल को ड्रॉप उड़ा सकता है। और रीनेम का मतलब एक टेबल का नाम बदल सकता है। ओके, सो ये शॉर्ट था, बट या अभी पूरा नहीं बता सकता। सो डीडीएल और डीडीएल एंड डीएमएल, व्हाट इज द मीन बाय डीएमएल? डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? वो जो डाटा के ऊपर काम करे, जैसे कि इसके अंदर क्या है का डाटा, जैसे कि इसके अंदर डाटा तो कुछ होगा ना। मान लेते हैं कि इसके अंदर रोल नंबर के अंदर कुछ तो होगा ना कि ये रोल नंबर होगा। ये देखो अभी स्ट्रक्चर बना, ये टेबल का स्ट्रक्चर बना जो कि डीडीएल हैंडल करता है। अब डाटा के वैल्यूज जो रहे, रोल नंबर कुछ होगा, जैसे मान लेते हैं कि मेरा रोल नंबर है 23 और 24, कुछ ऐसा बन गया। सो नेम होगा कुछ आई इंदल, इंदल हो गया, कुणाल हो गया, कुशवाहा हो गया, ओके जो भी है अपना। एंड ये क्या है, मोबाइल नंबर 2423 जो भी है अपना। तो ये वैल्यू के ऊपर काम है, जैसे कि ओके सारा चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ फिर से। सिलेक्ट करना, ओके, इंसर्ट करना, ओके, एंड अपडेट करना, ओके, एंड डिलीट करना। ये याद करना है ना, बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन आता है, पेपर्स में आते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रीनेम जो होता है वो कौन सा डाटा, कौन सा मतलब डीडीएल होता है या फिर डीएमएल। जो समझ रहे हो ना कि अगर रीनेम करना हुआ तो हम कौन सा यूज करें, डीडीएल या फिर डीएमएल और डीसीएल, बहुत सारे होते हैं ना। सो अब आता है कौन सा, हो गया दो ठो हो गए, डीसीएल और डीसीएल, बहुत सारे सीएल है। ओके सो डी सी एल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसका मतलब ये होता है। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि मैं एक ओनर हूँ। मैंने किसको किसको परमिशन देनी है ये काम, इस डाटा को एक्सेस करने के। जैसे मान लेते हैं कि स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट का फीस है, जैसे मान लेते हैं सैलरी सैलरी ओ सॉरी इंस्ट्रक्टर की सैलरी है। ऐसे मान लेते हैं इंस्ट्रक्टर की सैलरी है, ठीक है, इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर की सैलरी है। अब इंस्ट्रक्टर की सैलरी का टेबल है ये, ठीक है। तो इस सैलरी वाले टेबल को एक्सेस करने की परमिशन किसके पास है, बिकॉज ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, तो सैलरी का परमिशन किसको दूं मैं। तो ये होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, मतलब किसको परमिशन दूं, किसको ना दूं, और किससे परमिशन ले लूं। तो जिसे कहते हैं ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट का मतलब परमिशन देना, एंड रिवोक का मतलब होता है परमिशन, सॉरी रिवोट, रिवोट का मतलब होता है परमिशन देना। एक्चुअली जब प्रोजेक्ट होता रहता है बड़ा वाला प्रोजेक्ट ना, तो वहां पे काम आता है, ठीक है। एंड टीसीएल, टीसीएल इसका मतलब होता है ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। मतलब मान लेते हैं कि मैंने, ओके फिर से ये वीक 10 के कंटेंट में चला जाएगा, ओके कोई ना। तो मान लेते हैं कि मैंने 100 रुपए ट्रांसफर किए ए से बी के अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ एक, मान लेते हैं T1 ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन को होने के लिए ना, यहाँ पर जब ट्रांसफर होता है तो इस पे कुछ कंट्रोल्स लिए जाते हैं कि मतलब इसको, इस ट्रांजेक्शन T1 के ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल्स होते हैं कि ये इस मतलब पहले से ही एक वेल डिफाइन एक एल्गोरिथम काम करता है कि रोल बैक्स, कमिट एंड सेव पॉइंट का। ओके सो जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, मतलब ट्रांजेक्शन टीसीएल में होता है कमिट, ओके, रोल बैक, ओके, एंड सेव पॉइंट। सेव पॉइंट रोल बैक बता देता हूँ क्या होता है। कमिट का मतलब सिंपल सी बात, जैसे मैंने पहले बताया था, कमिट का मतलब मान लेते हैं कोई काम हो गया तो हो गया। 100 रुपया अगर ए ने अपने अकाउंट से 100 रुपया ट्रांसफर कर दिए बी के अकाउंट में, तो हो गया, वो कमिट हो गया डाटाबेस में, वो फिक्स हो गया, मतलब वो एकदम मतलब समझ लो कि वो डाटाबेस में चढ़ गया।
समझ रहे हो ना? हाँ, रोल बैक का मतलब ये कि मान लेते हैं कि ट्रांजेक्शन ए ने बी को अकाउंट में डाला, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ गई, तो रोल बैक कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल ये वाली चिन्ह आ गई टिक टिक टिक, तो वो कमिट हो जाएगा। से पॉइंट मतलब जैसे गेम खेलते हो, कभी कभी गेम खेला है, कंप्यूटर गेम कभी खेले होगे तो पता ही होगा कि मान लेते हैं कि मेरी ये गेम की एक इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये पूरी पूरी गेम इन्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे तुम कार लेके जा रहे थे, यहाँ पे पहुंचे थे। ठीक है, सामने एक अच्छी सी लड़की थी या फिर लड़का जो भी था। ठीक है, एंड अगेन हुआ ये कि पावर कट गई। लेट करते हैं, ठीक है, लेट करते हैं कि पावर कट गई। अच्छे से गेम चल रही थी, अच्छी जिंदगी थी यहाँ पे, पेड़ पौधे थे, गाड़ी पे दोस्त बैठे थे, एंड सामने आती है एक, समझ रहे हो ना? ओके, सो ओ शिट, ओके सो अब क्या होगा? गेम जब जब पावर कट गई तो क्या होगा? पूरा का पूरा गेम ही बंद हो जाएगी ना। तो बट जब गेम चालू करोगे अगेन ना, बट जब गेम चालू करोगे ना, वेट अ मिनट, हाँ, बट जब गेम चालू करोगे अगेन ना, तो ये गेम यहीं से शुरू होगा। सच बता रहा हूँ मैं कि दोस्त बैठा हुआ है एंड एक सामने से आ रही है एंड रास्ते में ऐसे ऐसे होने वाला है। सो ये होता है चेक पॉइंट, मतलब एक चेक पॉइंट बन गया। अब इसकी यहाँ चेक पॉइंट मतलब ये बन गई एक बन गई चेक पॉइंट, एक लाइन बन गई, एक लकीर बन गई, इतनी चीजें सेव हो गई। देखिए अब जब भी कोई बंदा आएगा दोबारा, तब यहाँ से चीजें शुरू हो जाएंगी। दिस इज कॉल्ड चेक पॉइंट। अब ये डिटेल में है वीक 10 में, ये कोई जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दिया गेम का। ओके सो आई थिंक वीक 1 इज डन ना। ओके वेट अ मिनट, आई चेक द स्लाइड। Oh no, there is some intro to the database. Yeah. सो डाटाबेस डिजाइन में मैं क्या ही बताऊं, मैंने तो बहुत सारी चीजें बताई डाटाबेस डिजाइन। ओके कोई ना। सो डाटाबेस डिजाइन में सबसे पहले तो ये जान लो टेबल क्या होता है, मैंने बता दिया। व्हाट इज द टेबल, व्हाट इज द टेबल, टेबल क्या होता है। ठीक है, अब वो बहुत सारे टेबल्स मिलकर एक डाटाबेस, बहुत सारे टेबल मिलकर एक स्कीमा बनाते हैं, नॉट अ डाटाबेस। बहुत सारे टेबल मिल मिलकर एक दूसरे से लिंक होकर। तो लिंक क्यों होते हैं बताता हूँ। लिंक इसलिए होता है क्योंकि मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट है और एक कलर्स, द कलर्स, मान लेट ए स्टूडेंट, व्हाट गोइंग ऑन हियर। लेट कर लेते हैं ये स्टूडेंट है, लेट कर लेते हैं इसका क्या, इसका डिपार्टमेंट है कुछ, लेट करते हैं इसका इंस्ट्रक्टर। अलग अलग टेबल में है, अलग अलग टेबल में क्यों डिफाइन किया गया, अगेन we will discuss in the week I think week 4 या week 5। अलग अलग टेबल में क्यों डिफाइन किया गया? सो अलग अलग मान लेते हैं कि स्टूडेंट के इंस्ट्रक्टर के बारे में जानना हो तो हम पहले बी के पास जाएंगे, तो बी कहेगा कि सॉरी ये डिपार्टमेंट है, तो पहले हम डिपार्टमेंट टेबल के पास जाएंगे, तो डिपार्टमेंट टेबल इसके पास लेकर जाएगा। तो इसलिए हमारा ये लिंकिंग एरो बनी। ये लिंकिंग एरो प्राइमरी की पर बनती है, प्राइमरी की से फॉरेन की। तो जो लिंक होता है, मतलब जो लिंक पीके एंड एफ के, मतलब जो लिंक करवाता है वो एफ के होता है। ओके, जो लिंक होता है वो होता है पीके। एंड अगेन आई थिंक वीक 1 इज डन and there is no other slide. Yeah, so the slide is end I think. Okay, I just check by the professor is level of, yeah, just as in physical, logical, and the level of scale instances. What is that? So data models. Is anything I left? I check. Oh yeah, SQL. Okay, yeah, SQL. What is the SQL by the way? SQL database design. Yeah. What is the SQL? Sorry, I not. So what is the SQL? Okay, so what is the SQL?
एसक्यूएल इज ए स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ये पाइथन चलाया, पाइथन 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 चलाया। पाइथन कहाँ चला रहे थे, एक वीएस स्टूडियो में या फिर पाइचार्म में या फिर कहीं भी, कोई बात नहीं, कमेंट कर देना। बढ़िया। वीएस स्टूडियो में भी मैं चलाता हूँ, वीएस स्टूडियो। और पाइथन क्या है, उसके अंदर मैं चलाता हूँ। तो ऐसे समझो कि डाटाबेस वीएस है और पाइथन एसक्यूएल है, ऐसे समझ लो। बट ये है। ओके। तो एसक्यूएल मतलब एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जस्ट लाइक पाइथन, जो कि हमें डाटाबेस से कनेक्ट होता है। डाटाबेस से हमारा डाटाबेस है, इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स पड़े हुए। टेबल है, दो टेबल है, ये टेबल इससे लिंक है और ये टेबल इससे भी, ये इससे लिंक है। ठीक है। तो ये डाटाबेस से कनेक्ट है हमारा एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि हम डाटाबेस के ऊपर लिखते हैं कुछ डाटा को फेच करने के लिए। ओके। डाटाबेस को ये हम लोग, एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। By the way, हम in the next lecture we will discuss कि how we install the SQL and Postgres everything. Okay, अगर नहीं बताऊंगा तो मे बी another person come and they will tell how we install and how we download the SQL. By the way, okay. So database and tables done. And database. Okay. So that is the SQL. The way what they describe SQL is not returning machine equivalent language. SQL is embedded on the, okay, this is very database logical level, physical level. Okay. Okay. think, uh, I think they're done. They stop the lectures here. This is not much important, don't worry about that. This is also not much important. I'm not telling you just on the basis of the exam. This is also not useful in the real life project. Okay. Database design, object relation, this is also XML. Database engine shows. Oh yeah, query process, this is the much important. Yeah, query process, how the query process, I also I just teach you. I also explain this query process, how the query is processed. Okay. First of all, query. What is the query? First of all, what is the query? है ना? ओके, व्हाट इज द क्वेरी? सो क्वेरी का मतलब होता क्या है? जैसे कि हम पाइथन में लिखते थे ना, पाइथन में क्या, पाइथन जब लिखते थे, जैसे मैंने लिखा, जैसे लिखा मैंने प्रिंट 5। ओके। वेट वेट, मैं लिखा ये, कमेंट करना इसका आंसर क्या आएगा। इज इट 7 और 5+2 और इरर? चेक करना, मीनिंग भी बहुत खतरनाक मीनिंग लिखता हूँ मैं। ओके। सो ओके। सो या लेट कर लेते हैं, कोई सा भी एक ही रिजल्ट आ गया। सो हम इस पाइथन के इसको क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कहते थे ना, स्क्रिप्ट नहीं, हम पाइथन के कोड को क्या कहते थे, एक कोड कहते थे या फिर कोई एक लाइंस ऑफ कोड कहते थे, स्क्रिप्ट कहते थे, कुछ तो कुछ कहते थे ना। जब हम इस एसक्यूएल में लिखेंगे ना, क्वेश्चन मतलब जो भी कोड लिखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नॉट, जब भी कोई कोड लिखेंगे, कहेंगे कि जैसे मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, बाय द वे मैंने बता रखा है इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि ये स्टार है क्या, फिर से बता देता हूं मैं है क्या। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। ओके। सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट करना, स्टार का मतलब ऑल, फ्रॉम मतलब कहाँ से, इंस्ट्रक्टर मतलब इंस्ट्रक्टर टेबल से। वो जो मैंने टेबल बताया था, याद आया कि एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट है, वही टेबल इंस्ट्रक्टर का। स्टार मतलब ऑल, मतलब सब कुछ सेलेक्ट करो, मतलब सब कुछ इंस्ट्रक्टर के टेबल के पास जो भी कॉलम है वो सब कुछ, सारे कॉलम आने चाहिए मेरे पास। ओके। सो ये जो क्वेरी, ये जो स्ट्रक्चर कोड है ना, ये कोड है, लेकिन इसे हम जब एसक्यूएल में बोलेंगे तो कहेंगे क्वेरी। ये क्वेरी है, एक क्वेरी है जो मैंने पास किया डाटाबेस को। डाटाबेस ने इसको देखा और डाटाबेस ने इंस्ट्रक्टर टेबल में से एक पूरा के पूरा क्वेरी देखकर ये पूरा के पूरा उसने फेच करके दे दिया। फेच का मतलब लाना। ओके।
सो यहाँ पर देखो क्वेरी प्रोसेस कैसे होता है। ओके, क्वेरी प्रोसेस कहते हैं पार्सिंग एंड ट्रांसलेट। ओके, क्वेरी प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले क्वेरी जब मैंने लिखा, या क्वेरी जो मैं लिखा, ये पार्सर एंड ट्रांसलेट हुआ। रिलेशनल अलजेब्रा ये क्या है बताऊंगा, लेकिन मैं भी इस समय बता दूंगा तो मैं भी क्रिएट प्रॉब्लम। ये ऑप्टिमाइज हुआ एंड देन ये ऐसा समझो कि मैंने एक कोड लिखा, ऐसा समझो, बताता हूँ। ऐसा समझो कि मैंने एक क्वेरी लिखी, एक क्वेरी लिखी, एक क्वेरी लिखी। ये क्वेरी गई मशीन के अंदर, डाटाबेस के अंदर, डाटाबेस के अंदर गई तो ये ट्रांसलेट हुई एक बेस्ट पॉसिबल वे में। एंड फिर ये क्वेरी ऑप्टिमाइज हुई। फिर ऑप्टिमाइज होने के बाद सीधा सीधा डाटाबेस से कनेक्ट होकर रिजल्ट दे दी। ऐसे समझो, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वी विल आल्सो गो इन द डीप इन द दिस इज द क्वेरी प्रोसेस इन द वीक 11. Okay, yeah. So I think done, and congratulations, you completed the week 1 content.